सो हाय लर्नर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केक वॉक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के क्या है पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। ये भी एक बहुत ही हाईली वेटेड चैप्टर है। लाइक जेनेटिक्स के बाद इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आइए विद फुल ऑफ एनर्जी स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन जेनोगेमी एंड जिटनोगेमी। तो यहाँ पर हमें अंतर बताना है जेनोगेमी और जिटनोगेमी के बीच में। बेसिकली 2014 का क्वेश्चन है। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर पॉलिनेशन वाला एक टॉपिक दे रखा है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, तो पॉलिनेशन के 3 प्रकार के टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी: ऑटोगेमी, जिटनोगेमी एंड जेनोगेमी। ठीक है, आइए मैं आपको ये तीनों के तीनों पेपर पर ड्रॉ करके समझा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आपको पढ़कर सुना दूंगा। तो देखिए, बेसिकली पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का पहुंचना इज कॉल्ड हमारा पॉलिनेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से लेट्स से मैंने इस तरीके से एक प्लांट ड्रॉ किया। प्लांट के ऊपर फ्लावर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इस पे एंथर भी है और हमारा ये यहाँ पर एंथर है और ये यहाँ पर स्टिग्मा। ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहें। एक और फ्लावर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके से ड्रॉ कर लें। ये लो एंथर। तो मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। एंथर से यहाँ पर से हमारा पॉलन ग्रेन का उठकर कहाँ पहुँचना, स्टिग्मा पर पहुँचना, इस कॉल्ड पॉलिनेशन। तो होता क्या है, जब हमारा इस एंथर पर से पॉलन ग्रेन उठा या फिर किसी भी मीडियम से, इंसेक्ट के थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, जैसे भी जाता हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनेशन के टाइप की। मानो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, इस एंथर के ऊपर हमारा पॉलन प्रोड्यूस हुआ और फिर कहाँ पहुँचा, इस अगर स्टिग्मा पर पहुँचा, दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, लाइक एक प्लांट का एक फ्लावर है, देख रहे हैं, एक ही फ्लावर का हमारा क्या है, एंथर है, और एक ही फ्लावर का स्टिग्मा है और वहाँ पर हमारा पॉलन का एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी। फ्लावर तक सेम है। ठीक है, अगर इस एंथर पर से हमारा दूसरा पॉलन उठ के कहाँ पहुँचा, इसकी स्टिग्मा पहुँचा, दिस इज कॉल्ड जिटनोगेमी। जिटनोगेमी का मतलब क्या होता है, हमारा प्लांट तो सेम है पर फ्लावर डिफरेंट है। ये पॉलन किसका, एक फ्लावर का है, जबकि दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा, दिस इज कॉल्ड जिटनोगेमी। अगर एक केस ये होता, लेट्स से यहाँ पर से हमारा पॉलन उठता है ऐसे करके, किसी भी तरीके से पहुंचता है इसके स्टिग्मा पर, दिस इज कॉल्ड जेनोगेमी। तो जेनोगेमी के केस में क्या होता है, प्लांट भी डिफरेंट होते हैं, फ्लावर भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इस वाले प्लांट का एक फ्लावर था, उसके एंथर पर से हमारा पॉलन उठा और यहाँ पर दूसरा जो प्लांट है उसके स्टिग्मा पर जाकर पॉलन रुका। ठीक है, तो इस तरीके की पॉलिनेशन को हम कहते हैं जेनोगेमी। ऑटोगेमी, जिटनोगेमी एंड जेनोगेमी। तो अब मैं आपको वहाँ पर पढ़कर सुना दूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल इसका बताया। तो जेनोगेमी में बेसिकली क्या होता है, इट इज़ पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। कह रहा है ना, दो डिफरेंट प्लांट, मैंने यहाँ पर बताया था, एक प्लांट ये, एक प्लांट ये, देख रहे हो। ठीक है, इट इज पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, एक फ्लावर हमारा एक प्लांट का है, दूसरा फ्लावर हमारा दूसरे प्लांट का है, इनके बीच में पॉलिनेशन हुई, दिस इज कॉल्ड जेनोगेमी। तो एक प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, जेनेटिकली डिफरेंट। तो हमारे जो डिफरेंट प्लांट होंगे, जाहिर सी बात है जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन रहती है अलग अलग प्लांट के अंदर। अब जिटनोगेमी के बारे में क्या कह रहे हैं, इट इज़ पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। लाइक एक हमारा प्लांट है, उसी के ऊपर दो फ्लावर प्रेजेंट है, समझ रहे हैं आप। तो दिस इज कॉल्ड जिटनोगेमी। और यहाँ पर हमारा जो प्लांट है वो जेनेटिकली सिमिलर होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लांट है, उस पर दो फ्लावर प्रेजेंट है। एक फ्लावर की हमारे अंतर पर से पॉलन उठा, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे चला गया, दिस इज कॉल्ड जिटनोगेमी। और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हम देखने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट केम इनटू इंडिया एज कंटेमिनेंट एंड बिकेम ए कॉज ऑफ पॉलन एनर्जी। बेसिकली हुआ क्या था, एक बार हमारे यहाँ फॉरेन से वीट को इंपोर्ट किया गया था, उसके साथ में कुछ अनवांटेड हमारी ग्रास आ गई थी, जिसको हम कंटेमिनेंट का मतलब होता है अनचाही, जिसे हम लाना नहीं चाहते थे फिर भी आ गई। तो ऐसी ग्रास क्या थी, उसका नाम हमने दिया है पार्थेनियम ग्रास। और कैरेट ग्रास क्या हुआ था,
कंटेमिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट। जब हम वीट को इम्पोर्ट किया उसके साथ में ग्रास आ गई और इसने क्या कॉज किया, इसने पॉलन एलर्जी कॉज की। ठीक है, तो ये आप याद रखें, बिल्कुल याद करने वाली बात है यहाँ पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज बनाना रिफर्ड टू एज ए पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो हमारा बनाना होता है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्यों माना जाता है। लाइक आपने सुना होगा पार्थेनोजेनेसिस इन केस ऑफ मधुमक्खी के केस में होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसे जहाँ पर टर्म सुने पार्थेनोकार्पिक या फिर पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस के केस में क्या होता है, जो हमारी मधुमक्खी होती है मेल ड्रोन विदाउट फर्टिलाइजेशन तैयार हो जाती है। ऐसा ही केस कुछ ना कुछ यहाँ पर भी होता होगा। इट इज़ ऑब्टेन्ड, हमारे बनाना की बात कर रहे हैं, बनाना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। बेसिकली होता क्या है, वैसे फर्टिलाइज ओवरी से हमारा जो फ्रूट होता है वो तैयार होता है। इट इज़ सीडलेस एंड प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसके अंदर सीड भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो बनाना होता है वो पार्थेनोकार्पिक कंसिडर किया जाता है, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारा ये बनाना तैयार हुआ है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या कह रहे हैं, एन एंथर विद मेल फंक्शनिंग टेप्टम ऑफन फेल टू प्रोड्यूस वाइबल मेल गैमेटोफाइट। ओके, गिव ओनली वन रीजन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसा कि लाइक हमारा जो एंथर होता है, एंथर का जब हम टीएस पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, एक माइक्रोस्पंजिया स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हमारी एक लेयर होती है टेप्टम, दैट इज कॉल्ड टेप्टम। तो टेप्टम का काम होता है बेसिकली नरिशमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे कि हमारा पॉलन ग्रेन आगे बनने वाला है, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारी टेप्टम के अंदर मेल फंक्शनिंग हुई या फिर कोई दिक्कत हुई तो हमें ऐसा वाइबल मेल गैमेटोफाइट, लाइक ऐसा गैमेटोफाइट क्यों नहीं मिला जिससे हम फर्टिलाइजेशन करा सकें। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर गिव ओनली वन रीजन। तो बेसिकली क्या है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप देख लें। आंसर, टेप्टम इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द पॉलन ग्रेन। बेसिकली होता है कि जो टेप्टम लेयर होती है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिश करती है, जिससे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की म्योसिस होकर आगे जाकर हमारा क्या पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, इफ इट मेल फंक्शन के हमारे टेप्टम में ही अगर दिक्कत हो गई तो माइक्रोस्पोर डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिशन एंड वाइबल मेल गैमेटोफाइट नॉट प्रोड्यूस। तो इसलिए हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है क्या है, पॉलन ग्रेन सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाता या फिर वाइबल नहीं रहता। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सा आंसर है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, क्योंकि टेप्टम हमारा नरिशमेंट का काम करता है। अगर टेप्टम ही मेल फंक्शन हो जाएगा, इसमें अगर दिक्कत हो जाएगी तो जाहिर सी बात है पॉलन प्रोडक्शन हमारा सही से हो नहीं पाएगा। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द म्योसाइट ऑफ राइस हैज 24 क्रोमोसोम। तो म्योसाइट का मतलब होता है कि डिप्लॉइड सेल जिसके अंदर म्योसिस हो सकती है, दैट इज कॉल्ड म्योसाइट। तो म्योसाइट ऑफ राइस हैज 24 क्रोमोसोम। ठीक है, राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है वो हमेशा 3n होता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 2013 में पूछा। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हलवा समझ लें आप, इजीली बना देना। म्योसाइट हमारा क्या, म्योसाइट ऐसा लाइक डिप्लॉइड सेल जिसके अंदर हमारी म्योसिस हो सके। तो 2n = 24 क्रोमोसोम। अब जब इसकी म्योसिस होकर गैमेट बनेगा तो गैमेट तो हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो उसे n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 12 क्रोमोसोम होंगे। समझ रहे हैं आप। ठीक है, इसमें 12 क्रोमोसोम। एंडोस्पर्म हमेशा हमारा ट्रिप्लॉइड होता है, तो 3n, एक n 12 है तो 3n 12 36। तो हमारे एंडोस्पर्म के अंदर टोटल 36 क्रोमोसोम आएंगे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। और नाउ तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के अंदर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसको कई बार आप बना के देखें, ईजी सा स्ट्रक्चर है। तो ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन, 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ कर लिए। तो इसमें होता क्या है, पॉलन ग्रेन के अंदर बेसिकली 2 सेल होते हैं। एक तो हमारा जनरेटिव सेल होता है, ये आप देख लें, स्पिंडल शेप होता है, क्या स्पिंडल शेप इस तरीके से। ठीक है, और जिसके अंदर ये पड़ा हुआ होता है या फिर फ्लोट करता है, दैट इज कॉल्ड हमारा वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल कहते हैं इसे। ये पूरा का पूरा जो है अंदर हमारा वेजिटेटिव सेल है, जिसके अंदर जनरेटिव सेल पड़ा होता है। ठीक है, और वेजिटेटिव सेल की हमारी ये मैंने जो इसे दिखाई है ब्राउन कलर से, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके ऊपर हमारी 2 लेयर्स होती हैं पॉलन ग्रेन की। पहली होती इंटाइन, और फिर रेड से मैंने लाइक ग्रीन से दिखाई इंटाइन, और फिर बाहर के हिस्से पे दिखाई दैट इज एक्साइन। दिस इज एक्साइन एंड दिस इज इंटाइन। ठीक है, तो हमारी जो एक्साइन होती है, ठीक है, जो एक्साइन होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है और हमारी हार्डेस्ट मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, कि जिसका नाम होता है स्पोरोपोलिनिन। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, याद कर लें। इंटाइन जो होती है वो हमारी कंटिन्यूअस होती है, रेगुलर, जबकि एक्साइन हमारी रेगुलर नहीं होती। कहीं कहीं पर क्या होती है, एब्सेंट होती है। आप देखें ये एब्सेंट, ये एब्सेंट। तो जहाँ पर हमारी एक्साइन एब्सेंट होती है दैट इज कॉल्ड जर्म पोर।
जर्मपोर क्या होता है, जहाँ पर एग्जाइन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो हमारा जो जनरेटिव सेल होता है वो स्पिंडल शेप का होता है, जबकि हमारा वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस होता है, जिसे ट्यूब न्यूक्लियस या फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, ये इरेगुलर शेप होता है। एनसीईआरटी खुद कहती है इरेगुलर शेप होता है। दो इसकी लेयर होती है पोलन ग्रेन की, एक्साइन एंड इंटाइन। इनके फीचर पढ़ लें, पूछ सकते हैं। एक्साइन जो होती है वो हमारी इरेगुलर होती है, मतलब डिसकंटिन्यूअस होती है, पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता कि प्रेजेंट हो हर जगह पर, जबकि इंटाइन पूरी तरह से कंटिन्यूअस होती है। इंटाइन हमारी किसकी, सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। एनसीईआरटी कहती है ये पानी को क्या करती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है यहाँ पर से, लाइक अगर ये जंप हो रहा है यहाँ से एब्जॉर्ब करेगी और फिर पोलन ट्यूब बनवा देती है बाद में यहीं से। तो हमारी जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इंटाइन करवाती है, जबकि एक्साइन जो होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है बाहर से, और स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन एंड इंटाइन ऑफ एन एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर मेड अप ऑफ। पूछ रहे हैं एक्साइन और इंटाइन किस मटेरियल के बने हुए हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्साइन। फिर पूछ रहे हैं एक्साइन का रोल बताइए। देखिए मैं आपको उसी के बारे में बता रहा था, उसी पर ही क्वेश्चन पूछ लिया। द एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन बिल्कुल रट लें आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये टफ होता है। वन ऑफ द रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब ये है कि इजीली इसे कोई डिग्रेड नहीं कर सकता, खराब नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। द इंटाइन लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये सेलुलोज और पेक्टिन बना होने का एक कारण है कि सेलुलोज और पेक्टिन जो होता है दोनों के दोनों वाटर को होल्ड कर लेते हैं या फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इंटाइन जो होगी जब पानी को एब्जॉर्ब करेगी फिर क्या होता है, वहीं पर से ऐसे एक्सटेंड होना चालू हो जाती है और हमारा पोलन ट्यूब बन जाता है। रोल ऑफ एक्साइन देख लेते हैं। एक्साइन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मेल गैमेट्स। तो हमारा बेसिकली क्या, जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें एक्साइन की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें मेल गैमेट्स को प्रोटेक्शन देना, इसीलिए तो द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है पोलन ग्रेन की बाहरी साइड पर, ठीक है। दिस प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली एंड डिग्रेडिंग एंजाइम। तो क्या है, हमारा जो एक्साइन है वो किस प्रकार से हमारे जो गैमेट प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, किसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, अगर हाई टेम्परेचर पे भी हमारा पोलन ग्रेन चला जाए उससे प्रोटेक्ट करेगी एक्साइन, स्ट्रॉन्ग एसिड से, एल्कली जो हमारा होता है लाइक बेस होता है, डिग्रेडिंग एंजाइम। कोई भी इन सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में अगर हमारा क्या पोलन ग्रेन चला जाता है ना, वैसे क्या ये डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली खराब हो जाता है, लेकिन ये क्या जो हमारी एक्साइन होती है विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, इसे खराब नहीं होने देती या फिर डाइजेस्ट या फिर डिग्रेड नहीं होने देती, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्साइन। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज क्लिस्टोगेमी। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज क्लिस्टोगेमी, राइट एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ इट टू प्लांट। तो अब ये पूछ रहे हैं क्लिस्टोगेमी बताओ, उसका एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताओ। तो बेसिकली क्लिस्टो का मतलब होता है हमेशा क्लोज, क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लिस्टोगेमी एक्चुअली होता क्या है, कि किस प्रकार की कंडीशन होती है। तो क्लिस्टोगेमी इज द कंडीशन व्हेन पॉलिनेशन अकर इन क्लोज्ड फ्लावर। तो आप समझ जाए, जहाँ पर क्लिस्टो लिखा हो तो वहाँ पर क्लोज फ्लावर को आपको कंसिडर करना है। जब कैस्मो आता है तो कैस्मोगेमी में क्या होता है, ओपन फ्लावर होता है। तो यहाँ पर आप देखें, क्लिस्टोगेमी इज द कंडीशन व्हेन पॉलिनेशन अकर इन क्लोज्ड फ्लावर। यहाँ पर क्या हमारा फ्लावर क्लोज होगा। तो ऐसा कब हो सकता है, लाइक हमारा जब फ्लावर बाइसेक्सुअल रहा हो, पूरी तरीके से फ्लावर हमारा क्लोज, उसी के अंदर हमारा कार्पेल प्रेजेंट है, उसी के अंदर हमारा स्टेमन प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन हो गई, लाइक पॉलिनेशन भी अंदर ही अंदर हो गया। तो आप समझ सकते हैं। तो एक एडवांटेज जो है, ठीक है, एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू एच अदर, के फ्लावर के अंदर ही होते होंगे एंथर और स्टिग्मा, ताकि इजीली हमारा क्या पॉलिनेशन हो सके। तो एडवांटेज क्या, नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटर, किसी भी प्रकार के पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ्लावर पूरी तरह से क्लोज है, अंदर ही अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस पॉलिनेशन का हो जाता होगा। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका, क्लिस्टोगेमी का, अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है। विच रिड्यूसेस चांसेस ऑफ वेरिएशन, इससे क्या होगा कि बार बार एक ही फ्लावर के अंदर हमारा क्या है पॉलिनेशन होता रहेगा, जिससे क्या वेरिएशन आएगा नहीं, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन बेसिकली क्या होता है, हार्मफुल कैरेक्टर्स जो होते हैं इंक्रीज होते चले जाएंगे थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ पॉलन। कह रहे हैं कि पॉलन के सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस पे, लाइक हमारा पॉलन कहाँ से आया है, इस बेसिस पे बताएं कितने प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं हमारे। तो ऑटोगेमी, जिटनोगेमी एंड जीनोगेमी, 3 प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, के पॉलन कहाँ से आया। तो ऑटोगेमी में देखेंगे कहाँ से फ्लावर आया, पॉलन आया, जिटनोगेमी कहाँ से आया, जीनोगेमी। ये पूरा का पूरा मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया था, लाइक इस डायग्राम के थ्रू बताया था आपको, ठीक है, कि हमारा लेट्स से अगर 2 प्लांट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए थे, ये वाला अगर फ्लावर है, इसी फ्लावर के एंथर पर से क्या हुआ, हमारा पोलन ग्रेन उठा और उसी के स्टिग्मा में चला गया, दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी, ठीक है। और हमारा इस फ्लावर के एंथर पर से अगर हमारा क्या हुआ,
पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचा, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर लैंड करा, दिस इज कॉल्ड जिटनोगेमी। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर दो हैं उसी प्लांट के, तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट रहेगा। और लेट्स से यहाँ पर से अगर यहाँ पर से इस फ्लावर के एंथर पर से कोई पॉलन ग्रेन उठा या फिर यहाँ से उठा और पहुंचा कहाँ, दूसरे प्लांट के फ्लावर पर, दिस इज कॉल्ड जेनोगेमी। तो यहाँ पर क्या, जेनोगेमी केस में क्या, फ्लावर भी डिफरेंट होता है और हमारा प्लांट भी डिफरेंट होता है। तो ऑटोगेमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर होता है, उसी का स्टिग्मा उसी का एंथर, आपस में पॉलिनेशन हो गई, दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी। अब जिटनोगेमी क्या होता है, इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन सेम प्लांट। एक प्लांट है उसके ऊपर दो फ्लावर हैं, एक फ्लावर का हमारे एंथर से क्या हुआ, पॉलन उठा, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, दिस इज कॉल्ड जिटनोगेमी। अब हमारा जीनोगेमी क्या होता है, इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। लाइक दो प्लांट हैं, ठीक है, दो प्लांट है, एक फ्लावर इसका है, एक फ्लावर इसका है, समझ रहे हैं, एक प्लांट है, इसका फ्लावर है, इस पे से क्या हुआ, एंथर पर से हमारा पॉलन ग्रेन आया, कहाँ गया, दूसरे प्लांट के एक फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर, सो दिस इज कॉल्ड जीनोगेमी। तो अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछा है, बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। तो इनके बीच में हमें डिफरेंसेस देखना है। तो जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होता है, फ्लावर्स आर स्मॉल, जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के केस में क्या होता है, फ्लावर्स आर ईदर लार्ज, या तो बड़े होते हैं, और इफ स्मॉल ग्रुप टू फॉर्म इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर या तो बड़ा होगा या फिर गुच्छे में एक तरह का अरेंजमेंट बना लेगा, दैट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। ऐसा क्यों होता, क्योंकि हमारे इंसेक्ट को भी तो ईजी रहना चाहिए ना फ्लावर को ढूंढने में, आसानी से उस तक पहुंच सके, अगर पॉलन उसके पास है, ठीक है, तो आसानी से उसकी स्टिग्मा पर जाकर लैंड कर सके और पॉलन को वहाँ छोड़ सके। पॉलिनेशन ईजी करना है ना नेचर को, तो इसलिए हमारा क्या, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर बड़े होते हैं या फिर एक गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि इंसेक्ट ईजिली उस तक पहुँच सके। तो हमारा जो दूसरा है, दीज फ्लावर्स आर वाइट कलरलेस एंड ओडरलेस। तो ये हमारे जो फ्लावर होते हैं विंड पॉलिनेटेड, वो वाइट कलरलेस एंड ओडरलेस होते हैं, यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं इन सब चीज़ों की। जबकि हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर क्या, कलरफुल होते हैं विद ओडर, अट्रैक्ट पॉलिनेटर। तो हमारा क्या है, अच्छे अच्छे कलर के जो फ्लावर होते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, अच्छी जब उसे खुशबू मिलती है तो वो चीज़ भी क्या करती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो इंसेक्ट उस पर बैठता है जाकर और धोखे में क्या हो जाती है, पॉलिनेशन। सो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। तो हमारा जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं तो उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत बड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि हमारा इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स आर फ्यूअर, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। फ्लावर्स आर डिवाइड ऑफ नेक्टर एंड एडिबल पॉलन। इन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर, जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, द फ्लावर्स यूजुअली पोसेसेस नेक्टर एंड एडिबल पॉलन। तो हमारा जो इंसेक्ट होता है जब वो पॉलिनेशन करता है, उसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड चाहिए होता है, उसे कहते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड। तो उसके बदले में क्या, लाइक हमारा जो इंसेक्ट होता है वो पॉलिनेशन करता है, उसे नेक्टर मिलता है या फिर एडिबल पॉलन मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए तो वो बार बार अट्रैक्ट होकर फ्लावर के पास आते हैं और ईजिली पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और ये हमारा चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू।